सबको नमस्कार। आपका न्यूज का एपिसोड 757 है, 3 अप्रैल 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics. AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policy. Please follow Aapki News on X @news AAPKE. Also watch Aapki News 24/7 and the previous episodes, all of them, and also some videos. दिल्ली का समाचार, दिल्ली का पुलिस इमीडिएटली कपिल शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए। बीजेपी लीडर कपिल शर्मा ने दिल्ली रॉयट्स को इंस्टिगेट किया था और उसकी वजह से कई सारे लोगों को मौत हो गया और उन लोगों का घर जलाया गया और दुकान जलाया गया। देखिए, पूरी दिल्ली ने देखा था कि कैसे कपिल मिश्रा ने दिल्ली में, दिल वालों की दिल्ली में दंगे भड़काए थे। कैसे वहां पर दंगों की वजह से लोगों के घर जले, दुकानें जली, ये हम सबने देखा था। 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली केस में एफआईआर देने के लिए आदेश किया है, अलाउ किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करने को लिए बोला था। ये है वहाँ का राउज एवेन्यू कोर्ट। उन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस माना मिश्रा का और उसको और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए करके बोला। तो ये बेसिक मटेरियल जो है दिल्ली पुलिस जो करदामपुरी एरिया में वो उन्होंने जो सबमिट किया था, इसके ऊपर ये आदेश हुआ है। दिल्ली का एक मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर का नाम है आशीष सूद, जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि दिल्ली में इतने सारे पावर कट्स हो रहे हैं। तो इसलिए वो जैसा बीजेपी का स्टाइल है उस स्टाइल में बोल रहे हैं कि पावर कट्स जो करके जो न्यूज फैला रहा है वो सब भी लोग गलत न्यूज फैला रहे हैं, ऐसा कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन आतिशी ने ये गवर्नमेंट को डिजास्टर माना और उन्होंने बताया कि पूरा स्टैटिस्टिक्स बताया कि नेशनल डिस्काउंट्स पूरा इंडिया में जितना है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर का, उसमें से गवर्नमेंट का ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्टैटिस्टिक्स बताता है सबसे नंबर 1, 2, 3 डिस्काउंट जो है दिल्ली में। इसमें कई सारे मैट्रिक्स के ऊपर उसको तोला जाता है कि डिस्काउंट कैसे काम कर रही है, कितने जगह में कितना टाइम का पावर कट हो रहा है, पावर कट होने से उसको इमीडिएटली कितना टाइम पे उसको सुलझा जा रहा है। ऐसे कई सारे चीज़ों के ऊपर पूरा इंडिया में जब डिस्काउंट को तुलना होता है उसमें से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन दिल्ली डिस्काउंट्स को मिलता है। और ये पार्लियामेंट में भी पेश किया हुआ डेटा है, नेशनल डेटा। इसमें बताया गया कि दिल्ली एकलौता राज्य है जिसमें अभी तक आम आदमी पार्टी का जब तक चला था पिछले 10 साल में अनइंटरप्टेड पावर मिला था। ये भी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है। ये जो फेक अकाउंट्स करके आशीष सूद बोल रहा है, इसके बारे में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये जो यही लोग हैं जो फेक अकाउंट्स अभी आप बोल रहे हैं कि जो लोग बोला कि इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया, सड़क पे आ गया, कई घंटा ट्रैफिक जाम हो गया, पुलिस आ गए, ये वीडियोस बनाए गए, उसको वीडियोस दिखाए गए टीवी में और इसको फेक अकाउंट्स बोल रहा हूँ। तो पावर मिनिस्टर फिर वो बोल रहा है कि सौरभ भारद्वाज यही लोग हैं, यही फोन नंबर के लोग आपको बताए थे, वही लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा वहाँ पावर कट्स हो रहा है। तो आप एक काम करना कि आशीष सूद आप अपना फोन नंबर सबको दे दो, फिर जब भी पावर कट होगा तब हम आपको बताएंगे, लोग फोन करके बताएंगे करके बोला था। केजरीवाल का गवर्नमेंट ने मोहल्ला बसेस शुरू किए थे जिसमें छोटे छोटे बसेस मोहल्ला का गली में घूम सकते थे और लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे सकते थे और उनको नाम मोहल्ला बस से बदल के अंत्योदया बस ऐसा कुछ नाम डाला है। और सीएम रेखा गुप्ता ने बोला था कि
उसमें मोदी जी का फोटो और खुद का फोटो वो भी लगाया जाए, और ये चीज एलजी साहब नोट करें, और ये भी बताएं एलजी साहब की ये जो स्कीम जब बन रहा था तो एलजी साहब रोक लिया था इस मोहल्ला बस स्कीम को। फिर अभी जो है बसेस आ गए, चलने लगे, तो आप उनका नाम चेंज करके उसके ऊपर इन दोनों का थोपड़ा लगाना चाहते हैं। संजीव झा एमएलए ने कहा था कि हम कॉल अटेंशन मोशन प्रस्तुत करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में कई सारे पावर कट्स जा रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर पहला सीएजी रिपोर्ट गया था, और उसके बाद पावर कट्स उसको डिस्कस करने का था, लेकिन नहीं किया है। तो गवर्नमेंट वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, वो छुप जाना चाहते हैं अपना जो फेल्यूर है उसके पीछे, और वो डेटा को छुपा के रनिंग अवे वहां से भाग रही है। क्योंकि सरकार अपनी नकारापन को छुपा रही है, और यही कारण है कि अगर सदन में चर्चा नहीं हुआ तो सदन से हमने वॉकआउट किया, क्योंकि सदन में राजनीतिक अखाड़ा तो नहीं बनने देंगे। दिल्ली के जनता के विषय, आज दिल्ली की जनता बिजली कट से परेशान है। हमारे इलाके जगतपुर में 12 घंटे से बिजली नहीं थी। आखिर किसी की जिम्मेदारी तो बनती है ना। आखिर पार्लियामेंट से किसको बचाना चाह रहे हैं, क्यों अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे हैं? पार्लियामेंट न्यूज इस प्रकार है। राघव चड्ढा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में। उन्होंने बोला कि देखो, एक दो की एरियाज है उसमें जुडिशरी रिफॉर्म्स की जरूरत है। पहला ये है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस, जजेस को कैसे आप अपॉइंट करते हैं। दूसरा, वो जजेस को रिटायर होने के बाद क्या रोल देते हैं, ये चीज दोनों के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, इसके ऊपर रिफॉर्म्स होना चाहिए। नहीं तो आपको जुडिशरी जो इंडिपेंडेंस जो है और पब्लिक यकीन करने वाला चीज, वो आपको नहीं मिलेगा। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। 15 साल पहले, 15-20 साल पहले पंजाब में कोई ड्रग्स नहीं, लेकिन ये ड्रग्स कौन लेके आए हैं, ये चीज आप सबको मालूम है। तो ये गवर्नमेंट और ये पार्टियां, पुलिस का सुरक्षित सिक्योरिटी के अंदर ये ड्रग्स को हर गांव में, पिंड में डोर टू डोर सप्लाई करना शुरू कर दिया है पिछले गवर्नमेंट्स और पिछले जो राजनेता जो भी है। तो ये हाथों में हम अपना युवाओं का, बच्चों का जो फ्यूचर है उसको आप रख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं रख सकते। ये अरविंद केजरीवाल ने कल बहुत ही उम्दा तरीके से जोर जोर से बोला था। आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि अभी पंजाब को नशे से दूर करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये है अरविंद केजरीवाल का एक संदेश। और अरविंद केजरीवाल ने ये भी बोला था कि 1 महीना टाइम होने के बाद, क्योंकि अभी किसान अपना फसल का काम में बिजी हैं, इसके बाद एक एक पिंड में सभी लोग, एमएलए, एमपी और डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस, पंचायत जिला का इंचार्ज, सभी लोग पिंड पिंड में जाएंगे और सबको समझाएंगे कैसा कि वहाँ का कोई भी आ, नशा ले रहा हो या बेच रहा हो उसको पकड़ाना कैसा है, ये सभी चीजों के ऊपर हम पूरा करेंगे। आज मैंने 700 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसके साथ हम 54,000 गवर्नमेंट जॉब्स दिया हुआ है अभी तक, और 2,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स और टीचर्स को दिया जाएगा। और पहले का जो पार्टीज है बोलते थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इसलिए हम टीचर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रेजरी कोई एम्प्टी नहीं है। सभी, अगर आपका नियत ठीक है तो आप कर सकते हैं। ये सीएम भगवंत मान। मैंने एक आम आदमी पार्टी का वर्कर से मिला था जो 12 साल से पार्टी में काम कर रहा है, लेकिन उनको कोई पोस्ट का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो उन्होंने ये बोला मेरे को कि आप, मैं 12 साल से मेरा 12 साल अगर वेस्ट हो जाएगा,
अगर आप ड्रग एडिक्शन के ऊपर और पंजाब से ड्रग्स का समस्या पूरा दूर ना करें तो मैं का सब मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ बोला था कि मनीष सिसोदिया ने, और मनीष सिसोदिया बोला था कि अभी भगवंत मान जी का, अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व में कई सारे ड्रग और ड्रग ट्रैफिकर्स को हमने खत्म किया है। और अभी लुधियाना में ये केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और कई सारे पार्टी ऑफिशियल्स जो है, हमारे आम आदमी पार्टी का जो सपोर्टर्स है, वो सभी टीम केजरीवाल बन के वो अब शुरू करने वाले हैं ये मुहिम, और तेज करने वाले हैं। यहाँ कई सारे कॉमरेड्स हैं पंजाब में जो 2011 से जुड़े हैं, और वो पार्टी का दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में कई जगह काम किया है, और कोई पोस्ट पद के लिए, प्रतीक्षा के लिए, पैसे के लिए नहीं आए हैं। और पंजाब को सिर्फ ड्रग फ्री बनाना है, और एक जनरेशन जो खतरे में है उसको वहां से ड्रग्स का क्लचेस से निकालना है। ये प्रॉमिस मैंने सभी जो जो कार्यकर्ता, जो भी लोग पंजाब के कोने कोने से आए हैं, सभी को मैंने आश्वासन दिया हूँ। पंजाब जो है एक गुरु लोगों का लैंड है, ये बहुत पेट्रियट्स, देशभक्त लोगों का लैंड, और इस जगह में हम ये ड्रग्स का मैनेस जो भी है प्रॉब्लम, उसको दूर करके फिर से पंजाब को बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा पदाधिकारी का सभी का मीटिंग किया था मनीष सिसोदिया ने लुधियाना में, और वहाँ सबसे शपथ ग्रहण भी किया गया था, शपथ लिया गया था कि हमने पंजाब का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी पंजाब का डेवलपमेंट के लिए मनेगरा का काम शुरू हो गया है फिरोजपुर में। वहाँ 258 ग्राम पंचायत में 7,136 मनेगरा वर्कर्स का एंगेज करके काम शुरू कर दिया गया है। कपूरथला में ये जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है, इसके सहित 3 इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया गया है, और ड्रग एडिक्ट्स को, ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया है। ये एनक्रोचमेंट जो है, इसमें से 54 केसेस नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर आता है। और इसमें जो क्रिमिनल्स हैं, ड्रग रिलेटेड क्रिमिनल्स, जिनका रिकॉर्ड है, जो उन लोगों को यहाँ नाम दिया हुआ हूँ, और इन लोगों के ऊपर पूरा एक्शन लिया जाएगा अंडर द वॉर अगेंस्ट ड्रग्स इनिशिएटिव। ये हमने पहले भी बता चुका है, फिर से बताएंगे। पंजाब का एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया था, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्साइज रेवेन्यू हुआ है 10,743.72 crores 2024-2025 में, मेकिंग एन इम्प्रेसिव एनुअल ग्रोथ ऑफ, मतलब पिछले साल से 16.36% का ग्रोथ हुआ है। सबको मैं याद दिलाऊं, ये सेम पॉलिसी, लिकर पॉलिसी है जो दिल्ली में इम्प्लीमेंट किए थे, सेम इम्प्लीमेंट किए गए थे पंजाब में। नवेले रिक्रूटेड टीचर्स जो है, भगवंत मान जी को बहुत तारीफ कर रहे थे कि आपने ये जॉब्स मेरिट के ऊपर ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को अपॉइंटमेंट किया है, बोल के टीचर्स बहुत खुश है। एपी पुणे महाराष्ट्र का खबर है, विजय कुंभार साहब, आपको मालूम है वो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हें बता रहा था कि एक शॉकिंग नेग्लिजेंस हो रहा है। हमने आरटीआई से निकाल के 22 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस ऑफिसर्स जो बोगस सर्टिफिकेट्स लेके यूपीएससी में ज्वाइन किया है, और उन लोगों को निकालना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये ने फॉरवर्ड किया था, और उसका रिप्लाई आरटीआई से मिला 28 फरवरी 2025, और ये ब्लेटेंट वायलेशन है एक्ट का, क्योंकि उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, स्टोन वॉल कर रहा है। एपी बिहार का खबर यह है कि
2 अप्रैल से लेके एक पद यात्रा शुरू होने वाला है। कई कई जगह में वहां पहुंचे हैं हमारे ओझा अवध साहब, अवध ओझा जी। फिर उन्होंने पंजाब का सभी लोगों को बधाई दिया। जनसंपर्क यात्रा बेगूसराय से शुरू होने वाली दैट मैटर्स NTM। ये CNBC TV 18 जो गोदी मीडिया है उसी का खबर है। उन्होंने बता रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट एक गोल्ड बॉन्ड्स जो इश्यू किए थे उसके ऊपर उनका लायबिलिटी 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस होने वाला है। ये हमने आपके न्यूज में पहले भी बता चुका था। ये एक अनपढ़ जमात का एक पॉलिसी है जिसमें से उन्होंने गोल्ड बॉन्ड्स इश्यू किए थे जब गोल्ड का प्राइस कुछ 32,000 पर ग्राम ऐसा कुछ था। अभी वो बढ़ चढ़ के 70-80,000 कुछ हो गया। तो अभी वो मैच्योर होने लगा। फिर वो अभी जो लोग खरीदे हैं उन लोगों को पैसे देना पड़ेगा ऑन द इंक्रीज्ड वैल्यू। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को एक बॉन्ड्स का करंट प्राइस से 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस समझते थे उस समय अनपढ़ जमात कि वो गोल्ड उस समय थोड़ा बढ़ती थी और नीचे भी जाती थी। तो सर मोदी जी ने बोला था कि हमने ऐसा गोल्ड बॉन्ड लेके आ रहा है, इसको स्टेबलाइज करेंगे, ये वो कुछ बोला। लेकिन वो से लेके जब से गोल्ड बॉन्ड इशू किए थे तब से लेके गोल्ड स्टेडीली इंक्रीज होने लगा। इसका मतलब उसके ऊपर तमाचा मारा गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री का और ये जो लोग डिसीजन लेते हैं उन लोगों। कल दिवस एक उड़ीसा में एक उसके अंदर कई सारे नेता लोगों का फोटोज रहते हैं। उस पोस्टर में से बीजू पटनायक जो है उड़ीसा का कई सालों का जो उन्होंने CM रहा उसका फोटो पूरा उड़ा दिया बीजेपी गवर्नमेंट। इंडिया में गोल्ड लोन लेने वालों का संख्या इतना बढ़ गया है कि फरवरी महीने में 87% लोग जो है गोल्ड के अगेंस्ट ज्वेलरी के अगेंस्ट प्लेड्ज करके लोन लेने लगे। तो जनता के ऊपर जो गरीब तबके लोग हैं उन लोगों के पास पैसे खर्च करने का है नहीं, इसलिए वो लोग अपना गोल्ड मॉर्टगेज कर रहे हैं। इतना बड़ी मात्रा में कभी गोल्ड लोन को। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे बीजेपी और RSS ने कितने सारे जिले में और RSS का तो दिल्ली में इतना बड़ा इमारत बनाया गया है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स खड़े हो गए हैं। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं जब गरीब लोगों को लूट के आ रहे हैं। संजय सिंह MP AAP का आप ये आज तक का वीडियो जरूर देखिए। उसमें उन्होंने पूरा RSS का रवैया बताया शुरू से, जब हो रहा वो शुरू हुआ था 100 साल पहले। और ये वक्फ बिल के ऊपर भी उन्होंने जोर से बताया। दैट मैटर्स में एक वीडियो हमने यहाँ दिया, इसमें आप देख सकते हैं कई सारे लोग हिंदू लोग जाके एक मॉस्क जो है उसके सामने नाच गाना कर रहे हैं क्योंकि उस दिन होली का त्योहार है। होली के लिए जानबूझ के मॉस्क के सामने जाके कई घंटों वहाँ मुसलमान को वो जब अपना प्रेयर करते हैं सड़क के ऊपर, क्योंकि मॉस्क में जगह नहीं है तो वो बाहर आके सड़क पे प्रेयर करते हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। ये इस्लामोफोबिया ये संघीस ने और बीजेपी के वालों ने इंडिया में बढ़ा रहे हैं। एक पागलपन टाइप का लॉ एनफोर्समेंट चल रहा है महाराष्ट्र बॉम्बे में। क्या है कि जो कुणाल है उनका घर है माहिम में, वहां का लोगों को पुलिस लोगों को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं कि जो कुणाल कामरा ने जो स्टूडियो में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की थी, वो कॉमेडी जो जो लोग देखा है उसके ऊपर भी FIR होना चाहिए करके उन लोगों का पीछे भी लगने का कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने मान लीजिए कि YouTube में अगर उनका वीडियो देख लिया
तो आपको यूट्यूब को आपका आईपी एड्रेस से लिंक करके आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं। वैसा पागलपन महाराष्ट्र का लॉ एनफोर्समेंट पुलिस वाले कर रहे हैं। आर्टिस्ट को कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से मार सकते हैं, इसके बारे में कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने कुछ स्टेप्स दिया है। स्टेप बाय स्टेप एक गाइड दिया है। वो गाइड में ये क्या करो, आउटरीच फैलाओ। इसका मतलब ओ माय गॉड क्या बोल रही है, वैसा बोल के ऐसा फैलाओ कि जो जो ब्रांड्स जो आते हैं, जो कंपनियां जो एडवर्टीजमेंट देने वाली, वो लोग जो है ना आ पाए। दूसरा ऐसा ओ माय गॉड क्या हो गया बोलो, जैसा कि प्राइवेट और कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं, जो इन लोगों को स्टैंड अप कॉमेडियंस को हायर करते हैं, वो लोग ना हायर करें। तीसरा, बड़ा बड़ा जो वेन्यूज रहते हैं वो ना दे इसको। चौथा, एक एक जगह में लोगों को भेज के इनका रउडीज लोगों को और वहाँ हिंसा फैलाओ। पांचवा, वहाँ जो ऑडियंस आते हैं उनको क्वेश्चन करना शुरू करो, ताकि एक आर्ट है, एक आर्ट फॉर्म है, उसको एक क्राइम सीन बनाओ। तो इसलिए वो आर्टिस्ट के पास दो ही चॉइस है। एक तो है अपना जमीर बेच दे, उनके साथ मिलने, नहीं चुपचाप रह जाए, कोई बात नहीं। तो कोई प्लेबुक नहीं है, ये एक पॉलिटिकल वेपन है, तो ये एक साइलेंसिंग मशीन है गवर्नमेंट का, करके कुणाल कामरा बोल रहे हैं। हाँ, कि हमने वीडियो दिया इसमें कुणाल कामरा का घर के अंदर माहिम में उनका फ्लैट के अंदर पुलिस को भेजा गया। इसका कोई मतलब नहीं है वो लोग क्यों वहां जाते हैं। इसका मकसद यही है, कामरा के ऊपर जो एफआईआर होने का हो चुका है, फिर इसके घर में पुलिस को भेजने का इतना ही मकसद है कि उनका फैमिली मेंबर्स को भी तंग करें। वैसा लॉ एनफोर्समेंट महाराष्ट्र में चल रहा है। पांडिचेरी के पास एक जगह है, उसका नाम है ओरोवेल। ये ओरोवेल को ऐसा बनाया गया है कि एक लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड पीस। तो इसमें 140 कंट्रीज से लोग आके वहाँ बसे हैं, और वहाँ का लैंड जो है पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट बना के नेहरू जी का टाइम में एक ट्रस्ट बना के उसको दिया गया था। ट्रस्ट तो बाद में राजीव गांधी का टाइम था। तो वहाँ एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर और एक स्पिरिचुअल गुरु रहते थे, उनका नाम है औरोबिंदो। ये औरोबिंदो घोष जो है एक फ्रीडम फाइटर थे, और उनको ब्रिटिश अरेस्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने वो अरेस्ट अवॉइड करने के लिए पौंडीचेरी पहुंच गए, क्योंकि पौंडीचेरी एक फ्रेंच कॉलोनी है, वहाँ ब्रिटिश नहीं आ सकता, ब्रिटिश का पुलिस नहीं आ सकता। तब से उन्होंने वहाँ बस गया पौंडीचेरी में बंगाल से आके। लेकिन उन्होंने बाद में अपना टाइम है, उन्होंने ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में गुजारा, एक टाइप का एक सन्यासी टाइप का बन गया, और वहाँ कई सारे लोग आते रहे एक के साथ, और वो स्पिरिचुअल ज्ञान पाते रहे। तो वहाँ एक ऐसे ही लेडी आई थी मदर, तो उन्होंने ये ऑरोविल स्थापित किया था। इसका मकसद ये था कि ये एक पूरा दुनिया में एक पीस और हार्मनी के लिए ऐसी जगह बनाया जाए जो हर कंट्री का लोग आए, वहाँ बसे, वहाँ कुछ काम करें। वो काम क्या है, वो सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। वहाँ का जो कल्चर, वहाँ का जो नॉलेज और लोगों का एक मिसाल है ह्यूमैनिटी का। तो उस चीज के अंदर भी हमारे बीजेपी आरएसएस वाले घुस गए। इसी जगह में वो लोग क्या करना चाहते हैं, इसको हड़पना चाहते हैं लैंड को, और वहाँ अभी तक जो नहीं था वो शुरू हो गया। तो गुजरात कैडर का एक आईएएस ऑफिसर को लाया गया, और वो ऑरोविल का गया उसका, फिर वो वहाँ उन्होंने, और बोला जा रहा है कि बीजेपी तमिलनाडु में एंट्री कर, भारतीय बोल के है, और
कई कई चरल लोग हैं, गुरु लोग हैं, कुछ करने का कोशिश की, लेकिन उनका दाल नहीं गला और लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं किया। तो ये तीसरी स्टेप है। तो तमिलनाडु के सटे हुए पौंडीचेरी में आश्रम पौंडीचेरी आश्रम और ओरोविल जो जगह है, वहां भी अपना कुछ स्थान बनाने के लिए कोशिश कर। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है यूपी में, उन्होंने वहां का कुछ घरों को तोड़ा है, बुलडोजर चला। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जिन जिन का घर तोड़ा है उनको 10 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया जाए। इसके ऊपर बहुत बवाल बचा है कि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि देखिए, ये किसी का घर अगर बना है और उसको आपने तोड़ा है, इसमें सिर्फ पैसे वाली बात नहीं, किसी का भी घर है तो उसके साथ कई सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। उसके अंदर वो जब तोड़ा जाता है तो उनका पूरा फैमिली मेंबर्स को बहुत दुख होता है। उन लोगों का एक सेंटिमेंट का ऊपर घाव लग जाता है। तो इसलिए वहाँ का जो फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं, हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको ये वाला आय नहीं चाहिए जिसमें पहले आप हमारे घर बुलडोजर लगाओ, बाद में सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि तुम उसको 10 लाख दो, 20। गडकरी साहब ने बताया था कि हमने बंद करने वाले हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में भी बोला था कि हम आपको बहुत फायदा, लेकिन सच ये है कि अप्रैल 1 से पूरा इंडिया में नेशनल हाईवे में टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। एक हैदराबाद का न्यूज़ बताते हैं, जहां कांग्रेस का गवर्नमेंट है, वो लोग भी वही चीज कर रहा है दिल्ली में जो बीजेपी का एलजी सरकार ने किया है। यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। उसका कैंपस 400 एकर्स का है। इसमें कई सारे एकदम जंगल बन गया। जंगल इतना घना बन गया है कि उसमें से एनिमल्स, जंगल में रहने वाले, वो सब निकल के, डियर्स हुआ, मोर हुआ, वैसा कई सारे, और बोर्स भी आते हैं। तो वो हड़पना चाहते हैं रेवंत रेड्डी, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का। है कि ये ऐसा लैंड नहीं है जहाँ फॉरेस्ट टाइप का अच्छे से बना सके, तो ताकि वहाँ कई पेड़ भी है। इसको वो बोल रहे हैं, उसके उसको परमिशन दिया जाए कि वहाँ घर बनाया जाए। जैसे आपको मालूम है, कई सारे साउथ में तो मैंने देखा कि ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो रियल एस्टेट एजेंट से बुरा अपना काम चलाते हैं। तो यहाँ सारे स्टूडेंट्स और कई सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सड़क पे आ गए हैं इसके बारे में। तो वहाँ बहुत स्टैंड ऑफ चल रहा है। इसमें वो लोग क्या किया, अभी होली और ईद का जो त्योहार आया था, उस समय अपना पुलिस को भेज के वो लोग काम करना शुरू किया ताकि है वो ये उनका वो स्टे ना ले पाए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन ये है, एक वर्डिक्ट दिया है उन्होंने 52 इयर्स के बाद। 52 ईयर एक लीगल बैटल चला था, एक दो प्राइवेट पार्टीज और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में। तो इसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं, इसके ऊपर वो केस चल रहा था। तो फिर एपेक्स कोर्ट ने बताया कि हमारे पास अथॉरिटी है, हम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन किया था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि इतना इंटरेस्ट दो तो गवर्नमेंट को उतना इंटरेस्ट देना। ये असम का न्यूज़ है। वहाँ एक डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट है, उनका नाम दिलावर हुसैन मजुमदार। उसको लोकल कोर्ट, गुवाहाटी का कोर्ट ने उसको छोड़ दिया था। उनकी गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया। आपको मालूम है क्यों गवर्नमेंट अरेस्ट करती है, बीजेपी गवर्नमेंट। फिर उन्होंने क्या, असम का जो बीजेपी गवर्नमेंट, उनका पुलिस को भेज के उनका भाई ताइबुर रहमान मौजूमदार को उठाया उनका घर से। क्या चार्ज था, लैंड ग्रैबिंग बोल के, मतलब कुछ भी लगा के
वो सिर्फ उनको तंग करना चाहिए, तंग करना है। गुजरात में एक फायर क्रैकर का बहुत ही बैड एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 21 लोग मर गए हैं। इसी स्लैब कोलैप्स कर गया है। इसका मतलब आप ब्लास्ट कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। तो इसके अंदर जब 21 लोग मर गए हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस बहुत हुए हैं इसमें, क्योंकि एलओसी नहीं था इस कंपनी का। उसमें जो मर उसमें 14 और 17 साल का बीच वाले बच्चे भी थे, और वहाँ एक कोचिंग क्लास भी चल रहा था, एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के ऊपर, टेरेस के ऊपर हुआ था सूरत में। अब हुआ मई 20 हुआ है, मई 2019 में। इसमें 141 लोग मर गए थे। वो मॉर्बी ब्रिज का जो उसमें 180 पीपल इंजर हुए थे। क्या रीजन था? उसका मेंटेनेंस ठीक नहीं था। एक क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अजंता क्लॉक्स को ये ब्रिज बनाने का, उसको सही करने का। फिर मई 2019 इसी समय एक मैसिव फायर एक्सीडेंट हुआ राजकोट में, टीआरपी गेम जोन की 7 पर्सन्स का जलने से मौत हो गया। और ये गेम जोन जो है उसके पास फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था और परमिशन भी नहीं था वहाँ फंक्शन करने के। फिर दूसरा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 12 स्टूडेंट्स और टीचर्स, एक बोट कैप्साइज होने के वजह से वडोदरा के पास एक लेक में हुआ है। इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन का कमियां था। ये सभी देखने के बाद ये पता चलता है ये जो दीसा जो एक्सप्लोजन हुआ है इसके पीछे और कई सारे हादसा हुए हैं। ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के बारे में हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो गवर्नमेंट है, जो बाबू लोग हैं, वो सही काम नहीं करते। वो एलओसी देने में या वहाँ का जो फायर इक्विपमेंट के भी जो स्टैंडर्ड्स रहते वो कोई चीज़ को फॉलो नहीं करते, इसलिए हो रहा है। इंटरनेशनल न्यूज़ इस प्रकार है। इज़राइल में आपको मालूम है कि वो ब्लॉकेड कर दिया गाजा में। इसकी वजह से एक फैमिन टाइप का, मतलब बहुत ही ज़्यादा हंगर का प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वहाँ कोई भी बेकरी के पास वो आटा नहीं, ब्रेड बनाने के लिए। तो वहाँ का बेकरी एसोसिएशन ओनर ने बताया था कि हमने अभी तो बंद कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद हमारे पास कोई ब्रेड बनाने के लिए आटा नहीं। कनाडा में ऐसा काम हुआ है जो ट्रम्प साहब एकदम फ्रीक आउट हो गए। वो कनाडा में टेस्ला जो कंपनी है हमारे इलॉन मस्क का, उनका कंपनी का जो प्रोग्राम है उसमें जो जो पेमेंट्स देने का, रिबेट देने का है, अप टू 43 मिलियन डॉलर्स उन्होंने फ्रीज कर दिया, क्योंकि वो टैरिफ लगा रहे थे, आपको मालूम है अमेरिका। उसको सबक सिखाया। तो कैनेडियन मिनिस्टर मिसेस फ्रीलैंड ने बताया था कि हमने कोई रिबेट नहीं देंगे, और एक एक यूनिट का क्लेम है उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर वैलिड है, आप कोई भी क्लेम है आप हमको भेजिएगा, फिर उसको बाद देखेंगे हम। तो फिर इसका मतलब यह है कि टेस्ला जो व्हीकल्स है, लॉन्ग टर्म जो रिबेट उनको मिलने वाला वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कनाडा के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया। आज दो गुड न्यूज, अच्छी खबर प्रेजेंट करते हैं। मालूम है मध्य प्रदेश में वहाँ रेलवे स्टेशन में पहली दफा इंडिया में एक एयरपोर्ट टाइप का एम्यूनिटीज दिया गया है, फैसिलिटीज दिया गया। तो ये स्टेशन को बोलते हैं रामापति स्टेशन, और उसमें जैसा आपको एयरपोर्ट दिखेगा वैसे ही ये रेलवे स्टेशन दिखेगा। दूसरी खबर, बीजेपी का जो समर्थक है वो बोलते हैं कि हिंदू लोग बरसाते हैं ईद का दिन मुसलमान भाइयों के ऊपर, लेकिन वो सरासर झूठ है। हमने अभी थोड़ी देर पहले यूपी का खबर बताया जहां वो लोग डांस कर रहे थे मॉस्क के सामने। अगर रियलिटी ये है कि यूपी में
एक जगह में अभी का टाइम पे जब लोग जा रहे थे सड़क पे, तो बालकनी से, इमारतों से मुसलमान लोग ने उनके ऊपर फ्लावर्स बरस, हिंदू लोगों के ऊपर। इसका हम यहाँ वीडियो डाला, आप देख सकते हैं। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।